हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट सी करने वाले हैं बेटा अभी। और ये पार्ट थोड़ा सा टफ जाने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है, बिकॉज ये सीए इंटर वाला टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों इक्विवेलेंट यूनिट्स। एग्जामिनेशन में आने का चांसेस कम है, लेकिन फिर भी मैं करवाऊंगा। फीफो मेथड और एवरेज कॉस्ट मेथड है, ठीक है। आप लोगों को दो ही सम्स करना है और दो ही सम से मतलब रखना है। आप लोगों को सिर्फ सम्स जान के रख लेना है, ठीक है। जो सम्स कराऊंगा अगर एग्जाम में आया तो वो छप के आएगा। जो सम्स कराऊंगा अगर वो एग्जाम में आया तो छप के आएगा और सेम वेरिएशन का आएगा। सेम वेरिएशन का नंबर वंबर थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम वैरायटी का आ सकता है। क्लियर है? तो प्रोसेस कॉस्टिंग का जो है लास्ट वन शॉट हम लोग करने वाले हैं। उस वन शॉट का नाम है दोस्तों इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स हम लोग इंटर प्रोसेस करा दिए, प्रोसेस अकाउंट करा दिए। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है ना, ये सीए इंटर में पूछता है। सीए इंटर में तो आपको टफ जाएगा भाई, आपको इतना इजीली समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब सम्स करोगे फिर मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप देखते जाओगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको यहां पे ठहरना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस। जब मैं सम्स करा दूंगा दो चार बार देख लोगे, वही सम्स छपे हुए आएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। वही सम्स छपे हुए आएंगे, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि सम्स कर लो, देख लो। अगर मैं इसका समझाने के लिए जाऊं, इसका अगर मैं समझाने के लिए जाऊं, मेरे को 6 घंटे लगेंगे। बताओ कि इक्विवेलेंट यूनिट्स पर मैं 6 घंटे आपको ये बर्बाद करूं क्या? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर देने जाऊं इक्विवेलेंट यूनिट्स का तो 6 घंटे मिनिमम से मिनिमम लगने वाले हैं। इसलिए जितना पढ़ा रहा हूं, जितना करा रहा हूं, उतना कर लो। एग्जाम अच्छा जाएगा तुम्हारा, एग्जाम अच्छा जाएगा भाई, एग्जाम अच्छा जाएगा। बीकॉम के लिए पढ़ रहे हो भाई, सीए के लिए नहीं पढ़ रहे हो जो इतना तुमको 6-6 घंटा 8-8 घंटा का कंसेप्चुअल लेक्चर दूं, उसके बाद तुम एग्जाम देने जाओ, फिर तो तुम बर्बाद हो जाओगे यहीं पे, ठीक है। तो दो सम्स कराऊंगा, दो सम्स देख लो किस तरीके से बनता है, किस तरीके से नहीं बनता। इक्विवेलेंट यूनिट्स एकदम मक्खन हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। और फटाफट से लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज प्रोसेस कॉस्टिंग का ही 3-3 वन शॉट आ गया। देखिए ना, इतना मेहनत कर रहे हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग का अकेले का 3 वन शॉट आ गया। तो इतना जो मेहनत कर रहे हैं, हर एक चीज जो सिखा रहे हैं, कौन सिखाएगा बताइए? मार्केट में, मार्केट में कोई सिखाएगा? हर एक चीज कोना कोना पकड़ के मैं हर एक चीज आपको कवर करके दूंगा। वादा किया था तो निभाऊंगा दोस्तों। तो आइए फटाफट से और लाइक कीजिए। 1000 लाइक तो होना चाहिए, 1K लाइक होना चाहिए दोस्तों। 2 सम करवा दूंगा, 2 सम में छप के आएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए आइए, आइए देखिए, अगर आया तो 2 ही सम में से छप के आ जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट यूनिट्स का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट यूनिट्स का मतलब होता है, मान लीजिए अगर आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, अगर मान लीजिए कि आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, मान लीजिए 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, और आपका काम अभी सिर्फ 50% कंप्लीट हुआ है, तो इक्विवेलेंट यूनिट ये बोलता है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ये बोलता है कि हम लोग ये मान लेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 500 कंप्लीट हुआ है। 1000 का काम दिया हुआ था, 1000 यूनिट का काम दिया हुआ था, लेकिन मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ 50% काम कंप्लीट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 50% काम कंप्लीट हुआ है। तो ये बोलता है कि हम उसी वक्त, उसी क्षण मान लेंगे कि 50% ही काम कंप्लीट हुआ है, यानी 500 ही कंप्लीट हुआ है, और बाकी का बाकी वर्क इन प्रोग्रेस में है। बाकी वर्क इन प्रोग्रेस में है, बाकी 50% जो है वर्क इन प्रोग्रेस में है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो इसको बनाते कैसे हैं? इसको 4 स्टेप में बनाते हैं। सबसे पहला वाला स्टेप, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। आप फॉर्मेट देखो एक बार, फॉर्मेट एक बार अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लोगे तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, सबसे पहला वाला चीज, सबसे पहला वाला स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं। यहां पे बेटा लिखते हैं हम लोग इनपुट, यहां पे इनपुट के लिए आइटम्स यूनिट, फिर लिखते हैं आउटपुट, आउटपुट का आइटम्स यूनिट, फिर यहां पे लिखते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। मटेरियल लेबर ओवरहेड, इसको बांट दो, मटेरियल लेबर ओवरहेड बांट दो। और यहां पे हम लोग लिखते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। मटेरियल में लिखते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन और इसका यूनिट्स है। इसके बाद लेबर में भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, इसका यूनिट्स है। ओवरहेड में भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, इसका यूनिट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका, ये पूरा फॉर्मेट आपका, पूरा फॉर्मेट है ये, फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आप फर्स्ट स्टेज में बनाते हो। क्या बनाते हो? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फर्स्ट स्टेज में बनाते हो। सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आएगा, अभी पेशेंस रखो थोड़ा सा, सब कुछ समझ में आने लगेगा। फर्स्ट स्टेज में बनाते हैं, ठीक है। आपको 2-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा बेटा। ये 6-8 घंटे का टॉपिक है। जब सम्स करवा दूंगा तब एक बार रिवाइज कर लेना, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली, क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। आइए,
द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर प्रोसेस 1 ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड। यहां पे ना कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले ना हम लोग को दिया हुआ ओपनिंग WIP का कुछ इंफॉर्मेशन। ओपनिंग WIP जो है वो कितना है? 2000 है। ओपनिंग WIP कितना है? 2000 है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको लिखना पड़ता है। ओपनिंग WIP का मतलब क्या होता है सर? इनपुट। ओपनिंग WIP का मतलब क्या होता है? इनपुट। इनपुट में लिखेंगे। इनपुट में लिखिए यहां पे ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP कितना दिया हुआ? 2000 दिया हुआ। ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP ये कितना दिया हुआ है? 2000 दिया हुआ है। 2000 दिया हुआ है। ठीक है, 2000 दिया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। लिखो 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 लिखो, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। ओपनिंग WIP के बाद आपको लिखना पड़ता है यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। ये बताइए यूनिट कितना इंट्रोड्यूस किया हुआ था? क्वेश्चन में देख के बताइए ना, यूनिट कितना इंट्रोड्यूस किया हुआ था? देखिए ना, ओपनिंग WIP के बाद आप लिखते हो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, तो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड है 8000। 8000 है, 8000। ठीक है, 8000। चलिए, क्लियर है? ये है आपका इनपुट। इनपुट आप समझ गए ना? इसको बोलते हैं इनपुट, इसको बोलते हैं इनपुट। ओपनिंग वाला चीज को बोलते हैं इनपुट। ओपनिंग वाला चीज को क्या बोलते हैं? इनपुट। अच्छा जी, अब देखिए आउटपुट बताइए। आउटपुट, आउटपुट कितना है? आउटपुट मतलब क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को बोलते हैं आउटपुट। ये क्या है? ये आउटपुट है। ये आपका आउटपुट है। ये आपका आउटपुट का यूनिट है। आउटपुट का यूनिट कितना है? 2000। आउटपुट का यूनिट कितना है? 2000। क्लियर है? लिखिए, तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ये फीफो मेथड से कर रहे हैं। ये हम लोग कर रहे हैं जो फीफो मेथड से कर रहे हैं। कौन सा मेथड से कर रहे हैं? फीफो मेथड से। ठीक है, ये फीफो मेथड से कर रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा। एक होता है फीफो मेथड, एक होता है एवरेज कॉस्ट मेथड। हम लोग फीफो मेथड वाला कर रहे हैं। ठीक है, ओके। आउटपुट कितना है? आउटपुट है आपका 2000। तो सबसे पहले लिखिए ओपनिंग WIP। आउटपुट में लिखिए ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP 2000। यानी वो क्लोजिंग वाला बैलेंस लेना है वहां पे, क्लोजिंग वाला बैलेंस। इसके बाद लिखिए यूनिट प्रोसेस्ड। यूनिट प्रोसेस्ड मतलब कितना यूनिट पे काम हो रहा है, कितना यूनिट पे काम हो रहा है, कितना यूनिट पे काम हो रहा है, कितना यूनिट पे काम हो रहा है। यूनिट प्रोसेस्ड, यहां पे 8000 तो यूनिट इंट्रोड्यूस था। 8000 तो यूनिट इंट्रोड्यूस था। उसमें से 2000 पे तो काम नहीं चल रहा है, तो 2000 को माइनस कीजिए। 2000 को माइनस कीजिएगा आप। ठीक है, 2000 को माइनस कीजिएगा तो यूनिट प्रोसेस्ड कितना है? यूनिट प्रोसेस्ड कितना है बताइए? यूनिट प्रोसेस्ड है 6000। 6000 क्लियर है? 6000। ओके, अब ये बताइए क्लोजिंग WIP कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग WIP जो डिस्कस किए थे वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ 2000। ठीक है, वो दिया हुआ 2000। ठीक है, टोटल कीजिए इसको। इसको आप टोटल करोगे कितना आएगा? 10,000। इसको आप टोटल करोगे कितना आएगा? ये भी आएगा 10,000। ठीक है, इतना आप समझ गए? इतना आप समझ गए? इतना आप समझ गए? सबसे पहले हम लोग लिखे ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP इनपुट में लिखे 2000। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड लिखे 8000। ठीक है, इसके बाद आउटपुट में देखिए, आउटपुट में हम लोग लिखे ओपनिंग WIP 2000। ऑलरेडी ओपनिंग WIP का 2000 तो था ही ना, तो 8000 से माइनस कर दिए 2000। यूनिट प्रोसेस्ड, कितना यूनिट पे काम चल रहा है? कितना यूनिट पे काम चल रहा है? 6000 यूनिट पे काम चल रहा है। 6000 यूनिट पे काम चल रहा है। 6000 यूनिट पे काम चल रहा है। ठीक है, और ये रहा क्लोजिंग WIP। हम लोग क्लोजिंग WIP भी यहां पे लिख दिए। आउटपुट में क्लोजिंग WIP भी हम लोग लिख दिए यहां पे। ठीक है, ओके। ये बताइए मटेरियल का कितना काम कंप्लीट हुआ है? मटेरियल का तो भैया 100% काम कंप्लीट हुआ है। और 100% काम अगर कंप्लीट हो गया है तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। जितना परसेंट काम कंप्लीट नहीं हुआ है उतना परसेंट लिखते हैं सिर्फ। ठीक है, मटेरियल पे 100% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो यानी इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। तो 100% अगर काम कंप्लीट हो गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इस वाले स्टेज में, ओपनिंग वाले स्टेज में क्या करेंगे? ओपनिंग वाले स्टेज में इग्नोर करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि 100% काम कंप्लीट हो गया ना। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जो बच्चा है उसके बारे में लिखना है। अरे जो बच्चा है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, जो बच्चा है उसके बारे में लिखना है। ये बताइए कि प्रोसेस्ड का क्या है? प्रोसेस्ड का यूनिट इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस, प्रोसेस्ड का कितना हुआ है? तो यूनिट प्रोसेस्ड का 100% काम कंप्लीट हो गया है, तो यहां पे लिखिए 100%। 100% बचा हुआ है तो 100% लिखिए। ये तो कंप्लीट नहीं हुआ ना,
यूनिट प्रोसेस्ड का जो अभी काम है वो बचा हुआ है, तो देखिए यहां पे 100%, 100%, ठीक है। और कितना यूनिट्स है बताइए, 6000 यूनिट है, मतलब 6000 यूनिट्स का प्रोडक्शन अभी बचा हुआ है, 6000 यूनिट्स का प्रोडक्शन अभी बचा हुआ है, 100% बचा हुआ है, ठीक है। और क्लोजिंग 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 WIP का भी 100% अभी बचा हुआ है, यानी 2000 बचा हुआ है। ये सब का प्रोडक्शन अभी भी बचा हुआ है, ये सब का प्रोडक्शन क्या है, अभी भी बचा हुआ है, अभी भी हुआ नहीं है। ये सब अनकंप्लीटेड वर्क है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा। ओपनिंग WIP का तो काम कंप्लीट हो गया था, देखो ना यहां पे लिखा हुआ ना, ओपनिंग WIP में जो ये जो मटेरियल है ये 100% कंप्लीटेड था, इसीलिए इसको नहीं लिखे। लेकिन यूनिट प्रोसेस्ड का जो अभी प्रोडक्शन था वो तो बचा हुआ है ना 100%, वो तो 100% बचा हुआ है, इसीलिए हम लोग लिखे उसको, ठीक है, क्लियर है। ओके, इसको आप टोटल कीजिए, 8000, 8000, ठीक है, 8000। इसके बाद लेबर का देखिए, लेबर का कितना काम हुआ है, लेबर का बोल रहा है 60% काम हुआ है, 60%। लेबर का बोल रहा है 60% काम हुआ है, तो 40% काम नहीं हुआ है। ओपनिंग में बोल रहा है 60% काम हुआ है, यानी 40% काम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले यहां पे लीजिए 100 माइनस 60, सबसे पहले परसेंटेज निकालिए, 100 माइनस 60, यानी 40% काम जो है वो नहीं हुआ है, 40% काम जो है वो नहीं हुआ है, ठीक है। तो यानी 2000 का 40% कितना होता है, 2000 का 40%, 2000 का 40%, यानी इसका 40% कितना होता है बताओ ना, 2000 का 40% कितना होगा, 800, यानी 800 क्वांटिटीज नहीं बना हुआ है, 800 क्वांटिटीज का काम नहीं हुआ है। जिसका काम नहीं होगा सिर्फ उसको लिखना है, जिसका काम, जितना का काम नहीं होगा सिर्फ उतना लिखना है, ठीक है। अच्छा, यूनिट यूनिट प्रोसेस्ड जो है या यूनिट इंट्रोड्यूस्ड जो है उसका तो काम हुआ ही नहीं है, उसका तो 100% बाकी है, उसका तो 100% बाकी है ना, तो लिखो यहां पे 100%, 100% बाकी है, यानी 6000 बाकी है। इसका भी 100% काम बाकी है, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, 2000 बाकी है, ठीक है। कितना बताओ, कितना हुआ बताओ, इसका इसका बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा, क्लोजिंग का बोला हुआ था 50%, क्लोजिंग का यहां पे बोला था 50%, क्लोजिंग का बोला था 50% बाकी है, 50% बाकी है, तो 50% बाकी है, इसका मतलब कितना है, 2000 का 50% कितना होता है, 1000, 2000 का 50% कितना होता है, 1000, तो ये कितना आ गया बताइए, इसको जोड़िए, 7800, 7800, ओके। अब नेक्स्ट ओवरहेड का देखते हैं, ओवरहेड का। ये बताइए ओवरहेड का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना दिया हुआ है, ओपनिंग में कितना कितना काम कंप्लीट किया है, जितना काम कंप्लीट किया उसको इग्नोर करो, जितना काम इनकम्प्लीट है उसको लिखो, इनकम्प्लीट वाला काम लिखो, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कितना है, 60% कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब 40% इनकम्प्लीट है, 100 माइनस 40, 100 माइनस 60 इस इक्वल्स टू 40%, 40% इनकम्प्लीट है, 40% जी है इनकम्प्लीट, तो 2000 का 40% होता कितना है, 2000 का 40% होता कितना है सर, 2000 का 40% होता है 800, ठीक है, देखो 800, क्लियर है, इतना क्लियर है, चलिए ओके, चलिए। सो 2000 का 40% कितना है, 800। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है, ये बताइए यूनिट प्रोसेस्ड का अभी काम चालू है ना, काम कंप्लीट तो नहीं हुआ है, 100% काम बचा हुआ है, यूनिट प्रोसेस्ड का तो काम 100% बचा हुआ है, तो यहां पे तो 100% ही आएगा, 100% मतलब कितना सर, 6000, 6000 का वैल्यू था 6000 आएगा, ठीक है। और यहां पे दिया हुआ है क्लोजिंग WIP 50% कंप्लीट हुआ है, क्लोजिंग WIP 50% कंप्लीट है, 50% कंप्लीट नहीं है, 50% कंप्लीट है, 50% कंप्लीट नहीं है, तो इसका सिर्फ 50% लेना है यहां पे, इसका हम लोग को क्या लेना है, 50% लेना है सिर्फ, यहां पे कितना आएगा बताओ, 2000 का 50% कितना आता है, 2000 का 50% 1000 आता है, 2000 का 50% 1000 आता है, तो इसको जोड़ो कितना आएगा, ये आएगा आपका 7800। इतना निकल गया, इतना निकल गया, इतना निकल गया, इतना आप निकाल पाए, एक बार और देख लो बैक करके, अगर समझ में ना आया हो तो 2x पे देख लो एक बार बैक करके, ठीक है। अब देखो ये क्या हमारा निकला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कि किसका काम कितना कंप्लीट हुआ,
काम कंप्लीट हो गया तो लिखने का दरकार नहीं है, जो काम कंप्लीट नहीं हुआ उसको लिखने का दरकार है। जो काम कंप्लीट नहीं हुआ रे बेटा उसको लिखने का दरकार है, ठीक है। ये फीफो मेथड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे सर, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला स्टेप। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या बनाएंगे नेक्स्ट? नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की खर्चा कितना हुआ। लिखिए, अब बनाइए, बनाते बनाते सब समझा देंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कि मटेरियल, लेबर, सबका खर्चा खर्चा कितना हुआ। लिखिए, ऐसे स्टेटमेंट बनाइए आप लोग। और यहां पे 3 टू कॉलम, एक यहां पे 3 कॉलम। नेक्स्ट वाला स्टेप, सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाएं, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइए। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यहां पे 3 टू कॉलम, यहां पे बेटा 3 टू कॉलम, 1 2 और ये तीसरा, ठीक है। चलिए फर्स्ट लिखिए यहां पे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट लिखिए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। दूजा लिखिए, दूजा दूजा लिखिए कॉस्ट, ये ए है आपका, ठीक है। फिर तीसरा लिखिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो अभी निकाले, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना बचा हुआ है, कितना नहीं बचा हुआ है, कितना नहीं बचा हुआ है या कितना बचा हुआ है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मतलब कितना बचा हुआ है काम, ये बी में लिखिए, बी में। इसके बाद लिखिए कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। सर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा? ए बाई बी, ए बाई बी, ए बाई बी करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा आपका। क्लियर है? तो नेक्स्ट आपको क्या बनाना पड़ता है, नेक्स्ट वाला स्टेप में क्या बनाना पड़ता है आपको? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की खर्चा कितना हुआ बेटा, खर्चा कितना हुआ। लिखिए सबसे पहले लिखिए मटेरियल, ये बताइए मटेरियल में खर्चा, खर्चा कितना हुआ, मटेरियल में टोटल खर्चा कितना हुआ। देखिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को देखना कितना, देखिए ना यहां पे लिखा लिखा है ना, देखिए मटेरियल में 4,72,000 खर्चा हुआ। लिखिए 4,72,000, 4,72,000। ये बताइए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल का टोटल देखिए, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है 8,000, 8,000 है ना जी। मटेरियल का कितना है, मटेरियल का बताइए ना, मटेरियल का टोटल बताइए आप लोग। मटेरियल का जो टोटल निकाले वो कितना निकाले हो, 8,000 निकाले हो ना, 8,000 वही लिखना है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। और कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, 4,72,000 डिवाइड बाई 8,000, 4,72,000 डिवाइड बाई 8,000 करो, 4,72,000 डिवाइड बाई 8,000। रुको यार सब समझ में आएगा। 4,72,000 डिवाइड बाई 8,000 कितना निकला, 59 निकला, 59। मटेरियल का निकला खर्चा 59, मटेरियल का खर्चा कितना निकला 59, कॉस्ट पर यूनिट कितना निकला 59। लेबर का निकालो, लेबर का, लेबर का इंफॉर्मेशन कितना दिया हुआ है 2,80,800। और ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाले थे ये कितना निकाले थे 7,800। ए बाई बी करो, अभी ए बाई बी करो, 2,80,800 डिवाइड बाई 7,800 कितना 36 निकलेगा, 36 निकलेगा, 36, ठीक है। अब ओवरहेड का निकालो, ओवरहेड का खर्चा कितना दिया हुआ है, ओवरहेड का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा दिया 1,40,400, 1,40,400। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना है 7,800। निकालो खर्चा, निकालो इसका, 1,40,400 डिवाइडेड बाई 7,800, 18 निकलेगा इसका, 18 निकलेगा, ठीक है। अब एक काम करो, इसको प्लस करो और ये कॉस्ट को प्लस करो, इसका टोटल निकालो और इसका टोटल निकालो, जल्दी निकालो। 4,72,000 प्लस 2,80,800 प्लस 1,40,400 कितना निकला 8,93,200। लिखो 8,93,200। क्लियर है? अब कॉस्ट पर यूनिट का टोटल निकालो, कॉस्ट पर यूनिट का 59 प्लस 36 प्लस 18, 113, 113। क्लियर है इतना? आई होप इतना क्लियर है। सबसे पहले क्या बनाए, सबसे पहले हम लोग बनाए इक्विवेलेंट यूनिट्स।
सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा इक्विवेलेंट यूनिट्स, इसके बाद आप लोगों को बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फीफो मेथड कर रहे हैं ये, फीफो मेथड, फीफो मेथड। इसके बाद आप क्या बनाए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब थर्ड वाला, अब थर्ड आप क्या बनाते हो, थर्ड आप बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। क्या बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट करते हैं इसमें हम लोग, ठीक है, हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं इसमें। अब इसमें टोटल कॉस्ट निकालते हैं, लिखिए स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। फॉर्मेट बना लीजिए ऐसे, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट बनाइए जल्दी, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। सबसे पहले क्या बनाए, इक्विवेलेंट यूनिट्स। दूसरा हम लोग क्या बनाए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब तीसरा बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। सबसे पहले इसमें आप लिखते हो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लिखो फटाफट से, ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP लिखते हो, ओपनिंग WIP, ठीक है। और ये करंट कॉस्ट पे लेना है, करंट कॉस्ट पे, करंट कॉस्ट पे, करंट कॉस्ट पे लेना है, ठीक है, करंट वाला कॉस्ट पे लेना है। मटेरियल का बताइए, मटेरियल का ओपनिंग WIP कितना है, मटेरियल का क्या ओपनिंग WIP हम लोग लिए थे, लिए थे, बताओ सर। 100% काम कंप्लीट था, हम लोग नहीं लिए थे। 100% काम कंप्लीट था, हम लोग लिए ही नहीं थे, तो ओपनिंग WIP तो मटेरियल का लिए ही नहीं थे, याद है तुमको। ओके, लेबर बताओ, लेबर, लेबर का कितना है बताओ, लेबर का 800 निकला था, 800, ठीक है। देखिए लेबर का कितना निकला था ओपनिंग WIP, लेबर का ओपनिंग WIP 800 निकला था। देखिए गोला, गोला, अरे गोला कर रहा हूं, गोला 800, 800 निकला था, ठीक है। और कॉस्ट पर यूनिट कितना है, कॉस्ट पर यूनिट, लेबर का कॉस्ट पर यूनिट अभी अभी निकला, वो कितना है, 36 रुपया, रुपीस 36। इंटू करो कॉस्ट पर यूनिट के साथ, इंटू करो 800 इंटू 36, करो जी, कितना निकलेगा बताओ, 800 इंटू 36, 28,800, 28,800। और ओवरहेड का भी करो, ओवरहेड का क्या था 800, और इसका कॉस्ट पर यूनिट कितना निकला 18, 800 इंटू 18, इसका 14,400, इसका 14,400, 14,400। तो ओपनिंग WIP का तो हम लोगों को निकल गया, ऐड कीजिए, ऐड करके बाहर कीजिए, 28,800 प्लस 14,400 कितना, 43,200। देखिए 43,200 ओपनिंग WIP के बाद अब हम लोग को क्या करना है, यूनिट कंप्लीटली प्रोसेस्ड। लीजिए यहां पे यूनिट्स कंप्लीटली प्रोसेस्ड, जो यूनिट प्रोसेस्ड हो गए हैं, जो यूनिट प्रोसेस्ड हो गए हैं, यूनिट कंप्लीटली प्रोसेस्ड, यूनिट प्रोसेस्ड लेना है, यूनिट प्रोसेस्ड, यूनिट प्रोसेस्ड लेना है हम लोग को। तो इसका क्वांटिटी कितना था बताइए, इसका क्वांटिटी था 6,000, और हर में तो 100%, 100%, 100% ही है, तो 6,000 को डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं ना, 6,000 को डायरेक्टली हम लोग मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का कॉस्ट से कर देते हैं। आइए अकेला अकेला करते हैं। देखिए सबसे पहले मटेरियल निकालेंगे, मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल का कैसे निकलेगा बताइए, 6,000, और मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट कितना था, कॉस्ट पर यूनिट कितना था, मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट 59 था, 6,000 इंटू 59, ठीक है। लेबर का निकालिए, लेबर का, लेबर का कैसे निकलेगा, 6,000 इंटू, लेबर का कितना था कॉस्ट पर यूनिट 36, ठीक है। ओवरहेड का निकालिए, ओवरहेड का कैसे निकलेगा, 6,000 इंटू 18, ठीक है। तो हर किसी के साथ कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना है और टोटल कॉस्ट निकालना है। निकालिए फटाफट से इसका, 6,000 इंटू 59, तो इस फर्स्ट का आया 3,54,000, 3,54,000 फर्स्ट का आया, 3,54,000। सेकंड का बताइए, 6,000, सेकंड का बताइए, 6,000 इंटू 36, 2,16,000, 2,16,000, ओके। अब 6,000 इंटू 18, 6,000 इंटू 18, 1,08,000, 1,08,000। ऐड करके बाहर, ऐड करके बाहर, तो 3,54,000 प्लस 2,16,000, 2,16,000
प्लस 1,08,000, ऐड करके कितना आएगा बताओ? ऐड करके आएगा 6,78,000, 6,78,000। ठीक है, इतना हो गया। यूनिट प्रोसेस्ड का हो गया। अब क्लोजिंग WIP लिखिए, क्लोजिंग WIP लिखिए, सी लिखिए, क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP। चलिए, क्लोजिंग में क्या क्या है बताइए? क्लोजिंग में सबसे पहले आता है दोस्तों मटेरियल। मटेरियल बताइए, मटेरियल क्या क्या है? यूनिट्स कितना है? यूनिट्स, क्लोजिंग का मटेरियल का यूनिट्स कितना दिया हुआ है? देखो ना, क्लोजिंग का मटेरियल का यूनिट्स कितना दिया हुआ है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में? 2000। और कॉस्ट पर यूनिट कितना है मटेरियल का? 59, 2000 इंटू 59। ओके, लेबर का निकालिए, लेबर का यूनिट्स कितना दिया हुआ है? लेबर का यूनिट्स कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग का कितना दिया हुआ है? लेबर का यूनिट्स 1000। और कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 36। ओवरहेड का बताइए, ओवरहेड का यूनिट्स कितना दिया हुआ है? यूनिट्स 1000। और कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 18। ठीक है, इंटू कर दीजिए सबको। ठीक है, कितना कितना निकलेगा? 2000 इंटू 59, 1,18,000 पहले पहले। फर्स्ट में निकलेगा 1,18,000। दूसरा दूसरा आपका निकलेगा 36,000। तीसरा आपका निकलेगा 18,000। इसको टोटल करके बाहर कीजिए। 1,18,000 प्लस 36,000 प्लस 36,000 प्लस 18,000, 1,72,000, 1,72,000। अब टोटल करो, ये आपका क्या निकलेगा? ये आपका निकलेगा टोटल कॉस्ट। इसको आप बोलोगे टोटल कॉस्ट। ये जो टोटल खर्चा है ना, ये निकलेगा आपका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकलेगा आपका। ठीक है, चलो आ जाओ। 6,78,000 प्लस 1,72,000, 6,78,000 प्लस 1,72,000 प्लस 43,000, 43,200, 8,93,200। ये क्या है बेटा? ये आपका टोटल कॉस्ट है, आपका टोटल कॉस्ट है। तो इस तरीके से ये भी आपने कंप्लीट कर लिया। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ टोटल कॉस्ट, की टोटल हमारा खर्चा कितना है। काम जो नहीं कंप्लीट किए हैं उसके बेसिस पर टोटल खर्चा कितना है हमारा, टोटल खर्चा कितना है। ठीक है, टोटल खर्चा कितना है। चलिए, तो हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वैल्यू ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब हम लोग क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। लिखिए, वैल्यू ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। स्टेजेस याद करते जाइएगा। वैल्यू ऑफ ओपनिंग WIP, इसका कैसे निकाले? इसका भी स्टेटमेंट बना के निकालेंगे। देखिए, पर्टिकुलर लिखिए, पर्टिकुलर, यहां पे लिख दीजिए टोटल मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड। ठीक है, ऐसे लिखिए। वैल्यू ऑफ ओपनिंग WIP कैसे बना सकते हैं? पर्टिकुलर, सबसे पहले लिखिएगा पर्टिकुलर्स मटेरियल लेबर ओवरहेड, और यहां लिख दिया टोटल। ठीक है, इस तरीके से मटेरियल लेबर ओवरहेड टोटल, मटेरियल लेबर ओवरहेड टोटल। ठीक है, सबसे पहले लिखिए ओपनिंग वैल्यू जो गिवन है। ओपनिंग वैल्यू लिखिए, ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू कितना कितना दिया हुआ है बताइए? ओपनिंग वैल्यू मटेरियल का दिया हुआ है यहां पे 25,000, लेबर का दिया हुआ है 15,000, ओवरहेड का दिया हुआ 7,500। ठीक है, वो लिखिए फटाफट से। ओपनिंग वैल्यू कितना कितना दिया हुआ है? मटेरियल का दिया हुआ है 25,000, लेबर का दिया हुआ है 15,000, ओवरहेड का दिया हुआ है 7,500। ऐड कीजिए सबको, ऐड करो भाई, ऐड करो, जल्दी ऐड करो। 25,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500, 47,000, 47,500, 47,500। ये आपका टोटल है 47,500। क्लियर है? इतना इतना आपको क्लियर है? इसके बाद आप लोगे कॉस्ट फॉर द पीरियड, कॉस्ट ऑफ द पीरियड, कॉस्ट ऑफ द पीरियड। खर्चा कितना कितना लगा है? ओपनिंग WIP का खर्चा देखिए, ओपनिंग WIP का खर्चा जो अभी निकाले, अरे जो अभी टोटल कॉस्ट निकाले, खर्चा कितना कितना लगा है? खर्चा कितना कितना लगा है? मटेरियल पे कुछ
कुछ लगा है क्या? मटेरियल पे कुछ नहीं लगा है, मटेरियल तो लिया ही नहीं है, ठीक है, मटेरियल पे तो कुछ लगा ही नहीं है खर्चा। उसके बाद लेबर पे कितना कितना खर्चा लगा है? 28,800। ओवरहेड पे कितना खर्चा लगा है? 14,400। टोटल कीजिए, 28,800 प्लस 14,400, 43,220, 43,200, 200, 200, ठीक है, 200। ओके, अब इसका टोटल कीजिए आप लोग, इसका, इस चीज का आप लोग टोटल कीजिए जल्दी से, जल्दी से। कितना कितना निकलेगा? ये 25,000 निकलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट वाला निकालिए, 28,800 प्लस 15,000, 43,800। नेक्स्ट वाला निकालिए, 14,400 प्लस 7,500, 21,900 निकलेगा, 21,900 निकलेगा आपका। ओके, नेक्स्ट वाला निकालिए, 47,500 प्लस 43,200, 90,700 निकलेगा, 90,700 निकलेगा। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये आपका है वैल्यू ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये आपका वैल्यू ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, देख लो एक बार, देख लो ये क्या है। ये वैल्यू ऑफ ओपनिंग WIP क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ था, क्वेश्चन में अगर दिया रहता तो नहीं निकालना पड़ता, नहीं करना पड़ता, ये चीज नहीं करना पड़ता। ओके, सबसे पहले क्या बनाए? सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाए, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाए, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाए, उसके बाद वैल्यू ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस निकाले, वैल्यू ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब हम लोग ये निकालेंगे कितना आउटपुट प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होगा, कितना आउटपुट प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होगा। देखिए आउटपुट ट्रांसफर्ड, देखिए आउटपुट ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2। बस ये सीक्वेंस याद कर लेना बाबा, ठीक है, कंसेप्ट समझाने का टाइम नहीं है, सो सॉरी। सीक्वेंस याद कर लेना, किस तरीके से हम लोग लिख कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एकदम छपा हुआ सम आएगा, एकदम छपा हुआ सम। ठीक है, इस वे में ही आप लोगों को करना है ये सब सारा सम्स। ठीक है, लिखिए यहां पे पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट। चलिए फर्स्ट यहां पे लिखिए ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP। आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 कैसे निकालेंगे? ओपनिंग WIP, काम कितना बचा हुआ है, ओपनिंग WIP कितना कितना है बताओ। यूनिट्स कितना था? यूनिट्स था 2,000। अमाउंट कितना निकला? अमाउंट का टोटल कितना निकला? टोटल मैं आपको टोटल बोल रहा हूं, टोटल। ये बताओ टोटल कितना निकला? 90,700। अभी निकाले हैं, अभी निकाले हैं 90,700। ये टोटल कितना निकला है? 90,700। ठीक है, अच्छा अब लिखो कंप्लीटली प्रोसेस्ड, लिखो कंप्लीटली प्रोसेस्ड इन करेंट पीरियड। कितना का प्रोसेसिंग हुआ है? कितने का प्रोसेसिंग हुआ है? कंप्लीटली प्रोसेस्ड इन करेंट पीरियड। कितना का प्रोसेसिंग हुआ है बताओ, कितना का प्रोसेसिंग हुआ है? प्रोसेसिंग कितने का हुआ है? 6,000 यूनिट का, 6,000 यूनिट का प्रोसेसिंग हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है? 6,78,000 है ना। ओके, अरे 6,78,000 समझ में नहीं आया क्या? कहां से? यहां जो लिए थे, यहां यूनिट्स कंप्लीटली प्रोसेस्ड, इसका जो टोटल अमाउंट लिए थे 6,78,000, इसका जो टोटल अमाउंट था 6,78,000, वो लेना है यहाँ पे, यूनिट्स कंप्लीटली प्रोसेस्ड। ठीक है, वो लेना है, लीजिए 6,78,000। ठीक है, इसको ऐड करो फटाफट से, इसको जो ऐड करोगे जो अमाउंट निकलेगा वो ट्रांसफर होगा प्रोसेस 2 में, वो ट्रांसफर होगा प्रोसेस 2 में। जैसे 8,000 और इसको ऐड कीजिए 90,700 प्लस 67,800, 67,000, 6,78,000, 7,68,700। लीजिए 7,68,700। क्लियर है? ये क्या है? ये आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 है, आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 है। कितना आउटपुट आप प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर रहे हो? अब हम लोग को प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है और बस खत्म, बस इतना ही है। प्रोसेस 1 अकाउंट बना के खत्म करना है, प्रोसेस 1 अकाउंट बना के खत्म करना है, बस इतना ही है। लेंदी है भाई, लेंदी है,
टफ नहीं है, प्रोसेस वन अकाउंट बनाना है और खत्म करना है। आइए, प्रोसेस वन अकाउंट कैसे बनता है सर? यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, बस सिंपल। यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट बना दो, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है। चलो ठीक है, रेट अगर रहा तो लिखना, नहीं रहा तो मत लिखना, रेट लिखने का जबरदस्ती नहीं है। सो पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, फिर वापस से पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट में क्या आएगा सर? फर्स्ट में आएगा ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये प्रोसेस वन है। प्रोसेस वन में क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है, ओपनिंग स्टॉक। तो लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है बताओ? ओपनिंग स्टॉक 2000 क्वांटिटी का है, 2000 क्वांटिटी का। और इसका वैल्यूएशन कितना? ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितना निकाले थे? 47,500। ठीक है ना भाई, देखो ना 47,500। ओपनिंग स्टॉक कितना का है? 47,500। देखो फटाफट से 47,500। रेट नहीं दिया हुआ तो रेट नहीं लेने का, नहीं दिया हुआ नहीं लेने का। इसके बाद लिखो टू मटेरियल। मटेरियल कितने का है? मटेरियल 8,000 क्वांटिटी का था, 8,000, और इसका वैल्यूएशन था 4,72,000, 4,72,000। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? 4,72,000 मटेरियल का था। क्लियर है? ओके ठीक है। अरे क्वेश्चन में दिया हुआ देखो ना, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ ना मटेरियल। इसके बाद लेबर, टू लेबर। लेबर बताइए कितने? लेबर कितना था? लेबर था भी क्या? कितना था? 2,80,800। लिखिए 2,80,800। लिखिए टू ओवरहेड। ओवरहेड बताइए कितना था? ओवरहेड, ओवरहेड बताइए कितना था? 1,40,400। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? यहां पे लिखिए बाई प्रोसेस टू अकाउंट। नॉर्मल लॉस तो नहीं लिखा हुआ, यहां पे लिखिए बाई प्रोसेस टू अकाउंट। प्रोसेस टू अकाउंट में कितना कितना करेंगे ट्रांसफर? प्रोसेस टू में कितना करेंगे ट्रांसफर? लिखे थे अभी, अभी वर्किंग नोट बनाए थे। 8,000 यूनिट्स पे 7,68,000, 7,68,700, 7,68,700। और यहां पे हम लोग बैलेंसिंग फिगर में निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर में हम लोग निकालेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। बाई क्लोजिंग स्टॉक हम लोग बैलेंसिंग फिगर में निकालेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा बाबू? क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा बाबू, क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। तो यहां पे 2,000 आएगा बैलेंसिंग फिगर में। ओके, और इसका ये कीजिए, टोटल कीजिए, टोटल कीजिए, फिर ही पता चलेगा कितना है कितना नहीं है। 47,500 प्लस 4,72,000 प्लस 2,80,800 प्लस 1,40,400, 9,40,700। लीजिए यहां पे 9,40,700, यहां पर भी 9,40,700। ठीक है, 9,40,700, 9,40,700। ठीक है, इसके बाद इसको यहां पे डिफरेंशिएट कीजिए, बैलेंसिंग फिगर निकालिए। 9,40,700 माइनस 7,68,700, 7,68,700 कितना निकला बताइए? क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा आपका 1,72,000, 1,72,000। क्लियर भाई, क्लियर? क्लियर है तुम? 1,72,000 क्लोजिंग स्टॉक कितना निकलेगा? 1,72,000। बस इतना ही निकालना था, बस यही था। एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं क्या क्या किए हम लोग। देखिए एक बार अकाउंट्स का रिवाइज करा देता हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन को आप 2-4 बार रिवाइज करोगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाए, ये था फीफो मेथड, अभी कराएंगे एवरेज कॉस्ट मेथड। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाए, यानी कि नया खर्चा निकाले, नया वाला खर्चा निकाले। नया वाला खर्चा कितना निकला? 8,93,200। इसके बाद वैल्यू ऑफ ओपनिंग WIP निकाले, वैल्यू ऑफ ओपनिंग WIP, वैल्यू ऑफ ओपनिंग WIP। उसके बाद हम लोग ये निकाले कि प्रोसेस 2 में कितना आउटपुट ट्रांसफर होगा, प्रोसेस 2 में कितना आउटपुट ट्रांसफर होगा, प्रोसेस 2 में कितना आउटपुट ट्रांसफर होगा। इसके बाद हम लोग बनाए प्रोसेस 1 अकाउंट और खत्म कर दिए, इतना ही था। इसके बाद बनाए प्रोसेस 1 अकाउंट और खत्म कर दिए। एक और सम करते हैं, बेहतरीन सम,
और प्रोसेस कॉस्टिंग को फाइनली हम लोग खत्म करते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट मेथड के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे एवरेज कॉस्ट मेथड। एवरेज कॉस्ट मेथड हो या कुछ भी मेथड हो, सबसे पहले तो आपको इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मेट एकदम सेम रखिएगा, इनपुट आउटपुट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जैसे किए थे, जैसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का फॉर्मेट बनाए थे, बिल्कुल फॉर्मेट पहले बना लीजिए अच्छे से। अब हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग करने वाले एवरेज कॉस्ट मेथड। जरा देखते जाओ कि किस तरीके से सम्स बनता है। ये दो सम्स आप लोग 4 बार रिवाइज करके चले जाना, बस यहीं से क्वेश्चन छपेगा। आएगा तो यहीं से क्वेश्चन छपेगा, ठीक है, आएगा तो यहीं से क्वेश्चन छपेगा, इसी वैरायटी का क्वेश्चन छपेगा। ओके चलो आ जाओ, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ, मटेरियल का दिया हुआ है, लेबर का दिया हुआ है और ओवरहेड का दिया हुआ है। मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का हम लोग को ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो रहता है वो इनपुट में लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है ना जी, इनपुट में, इनपुट के आइटम्स में लिखना पड़ता है ना हम लोग को। तो यहां पे और एक कॉलम बनेगा आइटम, यहां पर भी और एक कॉलम बनेगा आइटम। यहां पे लिखिए आइटम यूनिट्स, फर्स्ट यहां पे लिखिए आइटम और यहां पे यूनिट्स। फॉर्मेट बना लीजिए, पॉज करके फॉर्मेट बना लीजिए। यहां पे लिखिए आइटम और यहां पर भी लिखिए यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग WIP का इंफॉर्मेशन। लिखिए ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP कितना यूनिट्स है बताइए, कितना यूनिट्स है सर? 5000 यूनिट्स है, 5000 यूनिट्स। और साथ ही साथ लिखते हैं यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कितना बताइए? यूनिट इंट्रोड्यूस्ड है 17500, 17500। तो टोटल करके कितना हो जाएगा जी बताइए? 22500। क्लियर है। आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में फर्स्ट तो आएगा फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स आएगा फर्स्ट में, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स आता है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, 17,000 यूनिट्स आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में आएगा फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स बन जाता है ना वो, देखिए फिनिश्ड गुड्स। ये कितना है सर? 17,500। लिखिए 17,500, 17,500 यूनिट्स, 17,500 यूनिट्स। लेकिन सर क्लोजिंग WIP नहीं दिया हुआ, यानी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लोजिंग WIP। आइए कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सर क्लोजिंग WIP आपको नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग WIP आप लोगों को नहीं दिया हुआ, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। लिखिए नीचे में लिखिए कैलकुलेशन, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग WIP, फॉर क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP आप लोगों को नहीं दिया हुआ है, कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सबसे पहले लिखिए यूनिट्स ऑफ ओपनिंग WIP, यूनिट्स ऑफ ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP का यूनिट्स कितना बताइए, कितना है? ओपनिंग WIP का यूनिट्स कितना है? 5000। ऐड कर देंगे उससे यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, ऐड कर देंगे यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड जो है ना उसको ऐड कर देंगे उसमें से। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कितना बताइए? 17,500। ऐड कर दीजिए, कितना निकला? 22,500, 22,500, 22,500। लेस कर दीजिए, लेस कर दीजिए यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। कितना ट्रांसफर कर रहे हो बेटा अगले प्रोसेस में? लेस कर दो यूनिट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर कर रहे हो बताओ? नेक्स्ट प्रोसेस छप क्या आएगा बेटा? ये सब छप क्या आएगा? कितना? 17,500। तो बचा कितना बताओ? बचा कितना? 5,000 बचा, 5,000 आपका बचा, ठीक है, 5,000 आपका बचा। तो ये 5,000 क्या है आपका? ये क्लोजिंग WIP है। ये क्या है? क्लोजिंग WIP है। चलिए आइए, तो क्लोजिंग WIP की जगह क्या लिखोगे आप? 5,000 लिखोगे, 5,000, ठीक है, 5,000 लिखोगे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कितना कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, कितना कितना परसेंट काम कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, ओके। ओपनिंग में तो बोला हुआ है 100% काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ओपनिंग में बोला हुआ 100% काम कंप्लीट हुआ है, यानी फिनिश्ड गुड्स में 100% बाकी है ना, 100% बाकी है ना
फिनिश्ड फिनिश्ड गुड्स के लिए 100% बाकी है ना, तो मटेरियल में यहाँ पे आप लिखोगे, मटेरियल में आप लिखोगे यहाँ पे 100% 100% काम यहाँ पे बाकी है। ठीक है, कितने का काम यहाँ पे बाकी है? 17,500। अरे ओपनिंग का काम डन हो गया ना जी, फिनिश्ड गुड्स का तो काम बाकी है ना 100%। ओके, और क्लोजिंग WIP का भी काम बाकी है, 100% ही बाकी है। जो बाकी रहेगा उसको लिखना पड़ेगा। कितना है? 5,000 का काम बाकी है, 5,000 का काम बाकी है। लेबर का बताइए, लेबर का भी 100% काम बाकी है इधर 17,500, और यहां पर भी 100% काम बाकी है, यानी 5,000 का काम बाकी है। सीधा सा बात है। ओपनिंग का पूछा ही नहीं रहे, ओपनिंग का मैंने पूछा ही नहीं है, हमने पूछा है फिनिश्ड गुड्स का और क्लोजिंग WIP का, फिनिश्ड गुड्स का और क्लोजिंग WIP का। क्लियर है? ओवरहेड का, अच्छा, सॉरी, लेबर का बोला था 50% है, 50% काम बाकी है। सिर्फ लेबर का बोला हुआ था 50% काम बाकी है। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि 50% काम कंप्लीट हुआ है, 50% काम। ठीक है, लेबर का जो काम है 50% काम कंप्लीट हुआ है। देखिए ना क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में एक बार देखिए, क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ये जो क्लोजिंग WIP के बेसिस पर है ना, लेबर का काम 50% कंप्लीट हुआ है, तो 50% के बेसिस पर ही लेंगे हम लोग। तो अगर 50% के बेसिस पर लिया बेटा जी, तो 2500 हो जाएगा ना यहाँ पे, 2500 हो जाएगा यहाँ पे, 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ओवरहेड, ओवरहेड यहाँ पे 100% था, 100% काम बाकी है, 100% काम बाकी है। और क्लोजिंग में बोला हुआ है 50% काम बाकी है, 50% काम। क्लोजिंग में बोला हुआ है कि 50% काम बाकी है, तो 50% काम अगर बाकी रहेगा तो यहां पर भी 2500 हो जाएगा। 5,000 का 50% कितना होता है? 2500 होता है ना, होता है ना जी। चलिए ऐड कीजिए, इसको सबको ऐड कीजिए। ये आपका कितना निकलेगा? 22,500। ये कितना निकलेगा? ये भी निकलेगा 22,500, 22,500। ये कितना निकलेगा? 20,000। ये भी निकलेगा आपका 20,000। सबको कैलकुलेट कर लीजिए। ये क्या है आपका? ये है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। और क्या क्या बनाने बोला है? देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या बनाने बोला है, जरा देखिए। हम लोगों को बोला है कि ये निकालो, सबसे पहले आउटपुट ट्रांसफर्ड निकालो, आउटपुट ट्रांसफर्ड। तो आउटपुट ट्रांसफर्ड के लिए बेटा हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना पड़ेगा। आइए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, देखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद इवैल्यूएशन करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, उसके बाद इवैल्यूएशन करेंगे। यहां पे फॉर्मेट बनाइए, टोटल मटेरियल लेबर ओवरहेड, टोटल मटेरियल लेबर ओवरहेड। ठीक है, देखिए यहां पे पर्टिकुलर्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड टोटल। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? ओपनिंग WIP फर्स्ट लिखते हैं, ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP बताओ कितना है? ओपनिंग WIP बताओ कितना है? ओपनिंग WIP मटेरियल का कितना है? 18,750। लेबर का कितना है? 7,500। ओवरहेड का कितना? ओवरहेड का कितना निकला है? तो 3,750। टोटल करो, टोटल कीजिए फटाफट से। ये क्या है? ये आपका ओपनिंग WIP है, ओपनिंग WIP है जी, ओपनिंग WIP 18,750, 7,500 और 3,750। इसको टोटल कीजिए। 18,750, 7,500 और 3,750, यानी ये 30,000 हो गया। 30,000, ये कितना हो गया आपका? 30,000। ठीक है, अब लिखिए कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। कितना कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ? 2,50,000 मटेरियल के लिए। लेबर के लिए कितना? 1,95,000। ओवरहेड के लिए कितना?
97,500। ओके, इसका 5,42,500। ठीक है, ये क्या है? कॉस्ट इनकर्ड। ये क्या है? कॉस्ट इनकर्ड। देखिए ना, कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके, आगे इसके बाद देखिए, आगे आपका क्या निकलेगा? टोटल खर्चा निकलेगा। टोटल खर्चा निकलेगा ना। ऐड करो इन सबको, इन सबको ऐड करो। 18,750 प्लस 2,50,000, 2,68,750। फर्स्ट का आएगा 2,68,750। सेकंड का बताओ। 7,500, 7,500 प्लस 1,95,000, आपका आएगा 2,02,500। ठीक है, इसके बाद थर्ड का बताइए। थर्ड का 3,750 प्लस 97,500, 1,01,250। फोर्थ का बताइए। ये है 30,000 प्लस 5,42,500, 5,72,500, 5,72,500। ये क्या आपका टोटल कॉस्ट है? ये आपका टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट में ये आपका ए, बी है आपका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सुनिए, ये टोटल कॉस्ट हो गया ए। बी क्या है आपका? बी है आपका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये बताइए ये कितना कितना निकला है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना कितना निकला है? इधर निकला है 22,750, मटेरियल में निकला है 22,000। अच्छा, 22,500 निकला था, 500। सो 22,500। लेबर में कितना निकला था? लेबर में निकला था 20,000। लेबर में 20,000 निकला था। ओके, इसमें कितना निकला था? ओवरहेड में, ओवरहेड में कितना निकला था? ओवरहेड में निकला था 20,000। ठीक है, अब इसका टोटल कीजिए जल्दी से। 22,500 प्लस 20,000 प्लस 20,000, 62,500, 62,500, 62,500। ठीक है, और आपका क्या निकलेगा? कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा सर? कॉस्ट पर यूनिट वैसे निकलेगा जब आप ए डिवाइड बाई बी करोगे। ए डिवाइड बाई बी करोगे तो आपका कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा। कॉस्ट पर यूनिट निकालो एक बार फटाफट से। 2,68,750 डिवाइडेड बाई 22,500, 11.94, 11.94 यहां पे आया। इसके बाद 2,02,500 डिवाइडेड बाई 20,000, यहां पे आया आपका 10.125। ठीक है, इसके बाद 1,01,250, 1,01,250 डिवाइड बाई 20,000, इसका कितना आया? 5.0625। और इसके बाद 5,72,500 डिवाइडेड बाई 62,500, कितना आया बताइए? 9.16। ठीक है, सबका कीजिए टोटल। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? बस इतना निकालना था, इतना। अरे टोटल नहीं, इतना निकालना था, बस ये निकालना था, ये निकालना था। कॉस्ट पर यूनिट निकालना था, कॉस्ट पर यूनिट निकालना था आप लोग को, और कुछ नहीं। चलिए, अब हम लोग क्या निकालते हैं? अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना के हम लोग खत्म कर लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन मतलब एक्चुअल कितना खर्चा लगा वो बनाएंगे हम लोग। ठीक है, आइए यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स रेट वैल्यू, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट वैल्यू। ये प्रोडक्शन मेथड है ना, ये एवरेज कॉस्ट वाला मेथड है ना, तो पर्टिकुलर यूनिट रेट वैल्यू इस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए पर्टिकुलर्स यूनिट रेट वैल्यू।
ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट मेथड से बिल्कुल इस तरीके से ही होता है। क्लियर है? देखिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, स्टार्ट कीजिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस से, क्लोजिंग WIP से। यहां पे सबसे पहले होगा मटेरियल, यहां पे सबसे पहले होगा दोस्तों मटेरियल। मटेरियल का यूनिट्स कितना है? यूनिट्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 5000। रेट कितना निकाले अभी अभी? रेट कितना निकाले अभी अभी? बताओ रेट कितना निकाले सर? 11.94। सो 5000 इंटू 11.94 करो। 5000 इंटू 11.944 था, 94444, 94444 ऐसे ऐसे था कुछ। 59,722 लिखो, 59,722, 59,722 वैल्यू कितना निकला? 59,722। अच्छा, इसके बाद आप लेबर का, लेबर का बताइए। लेबर का यूनिट कितना था? 2500, 2500 था। क्लोजिंग का कितना था? क्लोजिंग का बोल रहे हैं 2500। ठीक है, इसका रेट कितना था? कितना निकाले? 10 125, 10 125, 2500 इंटू 10 125, 2500 इंटू 10.125। सो 25,000, ये 312, 25,312, 25,312। ठीक है, पॉइंट वन को ले लेना, इग्नोर करना पॉइंट को। ओवरहेड का कितना है? ओवरहेड का भी 2500 था। रेट कितना निकला था? रेट निकला था ओवरहेड का कितना निकला था? 5.0625, 5.0625 इंटू कीजिए, वैल्यू निकालिए, इंटू कीजिए, वैल्यू निकालिए। 2500 इंटू 5.0625 आपका निकलेगा 12,656, 12,656, 12,656। ठीक है, तो इसको टोटल कीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी इसको टोटल कीजिए, क्या निकलेगा? 5,9,722 प्लस 25,312 प्लस 12,656। ठीक है, 97,690, 97,690, 97,000 क्या 690। बस इतना ही करना है भाई, यही है बस प्रोसेस कॉस्टिंग में, यही है और कुछ नहीं है, बस यही करना था। ठीक है, इतना ही बोला हुआ था, इतना ही इस सम में हम लोग को बोला हुआ था, हम लोग कर लिया आराम से। ये सम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सम आया हुआ है, ये सम 2013 में देखो आया हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जो सम्स करवाए ना उसको बस देख के चले जाना, 4-5 बार रिवाइज करके चले जाना, आराम से वही सम्स आके छपेंगे तुम्हारे पेपर में। कुछ ना कुछ बना के आना, ठीक है, खाली छोड़ के पेपर मत आना। और प्लीज आपका फीडबैक का इंतजार है, एक कमेंट कीजिए, एक कमेंट कीजिए भाई, आपका फीडबैक का इंतजार है, एक कमेंट में डिजर्व करता हूं भाई, कमेंट करो। प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म, प्रोसेस कॉस्टिंग का और कोई पार्ट नहीं आएगा, खत्म भाई खत्म। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वन शॉट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।